ओम शांति। माता पिता बाप दादा के सम्मुख बैठे हम सारे बच्चे कल्प वृक्ष की जड़ों पर हैं। अपनी वृत्ति, अपने संकल्प, अपने बोल, अपने कर्म द्वारा इस कल्प वृक्ष को हम सभी सींच रहे हैं। बाप दादा और पूरी एडवांस पार्टी और हमारा पूरा संगठन जो अभी जुड़ा या ना जुड़ा, पर पूरा संगठन अभी इस पर हमारे साथ कल्प वृक्ष की जड़ों पर बैठा है। अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त माता पिता अपनी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सकाश हमें प्रदान कर रहे हैं, जिसे एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि ग्रहण कर, अपनी एकाग्रता की शक्ति द्वारा ग्रहण कर पूरे कल्प वृक्ष में प्रवाहित कर रहे हैं। आज सारा दिन का हमारा ये अभ्यास रहेगा, अपनी एकाग्रता और अपने मौन की शक्ति द्वारा मन का मौन, बुद्धि के एकाग्रता की कंबाइंड स्थिति द्वारा माता पिता के सकाश को स्वयं में ग्रहण कर पूरे कल्प वृक्ष में प्रवाहित करने का अभ्यास। इस सकाश में भरी हुई पवित्रता, पुण्य कर्म, साक्षी भाव, समभाव और समभाव से उत्पन्न हो रहा आनंद और उस आनंद का तीव्र सुख अनुभव करते हुए इसका प्रवाह पूरे कल्प वृक्ष में करने का अभ्यास आज सारा दिन करना है। और इसकी शुरुआत अभी मुरली से हम सब करेंगे। पूर्ण एकाग्र और पूर्ण मौन, वो सारे वस्त्र, वो सारे शरीर अनुभवों के, ज्ञान के, हमारे द्वारा हुई सेवाओं के, संबंधों के जितने शरीर हैं उसे उतारेंगे, उसका परित्याग करेंगे।
और एक एक महावाक्य रूपी वस्त्र, महावाक्य रूपी शरीर को हम धारण करेंगे। आज 12 जून 2023 प्रातः सुबह सुबह ही नहाकर वस्त्र पहनते तो प्रातः मुरली रूपी वस्त्र को धारण करेंगे। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से, हमारे मिनी मधुबन में। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो माता पिता ही उन्हें स्नान कराते और उन्हें कपड़े पहनाते। तो ऐसे हम सब बच्चे अभी छोटे छोटे, तो माता पिता ही हमें स्नान कराते और मुरली रूपी वस्त्र पहनाते। वस्त्र पहनना यानी उसको धारण करना, एकदम स्वच्छ हो जाए, कोई और वस्त्र नहीं, कोई और शरीर नहीं, एकदम निर्वस्त्र होकर और शरीरी होकर मुरली में बैठ जाएं। स्वयं को देखें हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं। मीठे बच्चे, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते। तुम्हें भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। अब बाबा की मुरली किस पर बहुत चल रही, और शरीरी के बाद स्वीट हो जाने। जितना जितना मेरे अंदर मिठास जागृत हो, और मिठास जागृत होती है अनुभवों से। अनुभवों की पोटली जब हम खोलते हैं तो अंदर मिठास, अंदर बहुत उमंग, अंदर बहुत उत्साह, अंदर बहुत खुशी का अनुभव होता है। खुशी ही मिठास है, आनंद ही मिठास है। अनकंडीशनल लव, ऐसा प्यार, ऐसा प्रेम जिसके ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, जिसके लिए कोई भी कारण नहीं है, जिसके लिए कोई भी बाधा नहीं है, अविरल है। तो वो प्रेम मिठास है। आप सभी अपने अपने अनुभव से बताइए, आपके हिसाब से स्वीट हो जाना क्या है? स्वीट हो जाना क्या है? क्या हो गया? स्वीट हो जाना क्या है? आवाज आ रही? ओम शांति। शांति। बाबा स्वीटेस्ट है, वो सैक्रिन है। उनका, उनकी स्वीटनेस ओवरफ्लो कर रही है, उनसे ओवरफ्लो कर रही है पूरे ब्रह्मांड में, सभी आत्माओं में। हम आत्माओं में भी जो कड़वापन था, रहने में, घर गृहस्थी में, सब जगह जो कड़वापन था, वो बाबा ने हमें, वो हटा करके बाबा ने हमें मीठा बना दिया। तो मैं समझती बाबा सैक्रिन जैसे, तो वो हमें भी वैसे ही बना रहे हैं। इसलिए अब मुझे अपने स्वरूप का भी भान कराया
कि तू कौन है, तू क्या बनी हुई है। तो ये भी इसलिए भी मन में बाबा के प्रति बहुत मिठास महसूस होती है। ही इज द मोस्ट बिलवेड। और बताइए स्वीट मतलब क्या? स्वीट मतलब क्या? दीपात्मा, रोशनी आत्मा, अमन आत्मा। हाँ जी। अभी तो जो संकल्प आ रहा है स्वीट का मतलब यही समझ में आ रहा है कि अपने कंबाइंड स्वरूप की स्मृति जो बाबा से फ्लो हो रहा है वो मुझसे भी फ्लो होना चाहिए। अभी जो समझ में आ रहा है वो स्वीट का मतलब यही समझ। ओके, और कोई बोलना चाहेगा? ओम शांति दीदी। दीपात्मा। दीदी पूर्णतः जैसे हम कभी सेटिस्फाई हो जाते हैं अंदर से, चाहे वो हमारा पुरुषार्थ हो, चाहे संबंध संपर्क हो, चाहे कोई भी हो, तब हमको खुद ही से ही खुद यानी एक रस महसूस होता है अंदर। और सूक्ष्म में भी हल्की सी भी कहीं शिकायत होती है या कुछ भी अपूर्णता होती है ना, वहां तो खुद से ही रस नहीं आता, ऐसे लगता है। ओम शांति। और बाबा पहला शब्द हम सबको बोलते हैं, मीठे बच्चे। ये शब्द हम कहीं पर भी किसी वक्त भी इतनी उम्र होने के बाद भी कहीं नहीं सुना। और बाबा से सुन के कि मीठे बच्चे, सचमुच में हम छोटे हो गए, बहुत मीठे हो गए। बहुत अच्छा लगता है उनका ये बोलना स्टार्ट करना, मीठे बच्चे, सिकलदे बच्चे। दीदी ओम शांति। दीदी एक स्वीट का मतलब ये भी स्वीट साइलेंस। स्वीट का मतलब, प्रश्न है स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन कौन सी युक्तियां बाप ने सुनाई है? उत्तर में बाबा कहते स्वयं को परफेक्ट बनाना है तो ईमानदारी से स्वयं की जांच करो। पहला, मेरे में अभी तक क्या क्या खामियां हैं, कौन कौन से शरीर अभी भी मैंने पकड़े हुए। दूसरा, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। तीसरा, बाप की याद की करंट लेकर भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूँ। बाप की याद की करंट लेकर भूतों को भगाने का पुरुषार्थ करता हूँ। फोर्थ है, दूसरों की सर्विस के साथ मैं अपनी भी सर्विस करता हूँ। इतने सारे शरीरों की जब हम सर्विस करते हाँ, कितने सारे शरीरों की सर्विस करते, सुबह से शुरू हो जाते, तो अपनी सर्विस करते, मैं आत्मा उसकी सर्विस करते। कितना समय बाप की याद में रह अथवा अथाह सुख का अनुभव करना, सतो प्रधान कितना बना हूँ, याद द्वारा अथाह सुख का अनुभव करना, सतो प्रधान बना हूँ। तो ये 5 बातों की बाबा कहता चेकिंग करो परफेक्ट बनने के लिए। मेरे ऊपर कोई खामियों का आवरण तो नहीं, अपने साथ झूठ तो नहीं बोल रहा, मेरे द्वारा किसी को भी कहीं भी दुख तो नहीं प्राप्त हो रहा, और बाबा की याद द्वारा भूतों को भगा पा रहा या नहीं, कि वो अभी भी अंश रूप में कहीं ना कहीं बैठे हुए छिपे हुए। मैं आत्मा की सर्विस, मुझ आत्मा की सर्विस में कितना कर रहा, ब्राह्मण होने की सर्विस कर रहा, इतने सारे संबंध निभाने की सर्विस कर रहा, सेवाओं की सर्विस कर रहा। खुद मैं आत्मा हूँ, आत्मा की सर्विस कर रहा हूँ। आत्मा
तो बाबा कैसे डिफाइन करता है? ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो आत्मा की सर्विस कर रहा, आत्मा की सर्विस यानी शांति में बैठना, शांति में रहना। तो क्या आत्मा की सर्विस कर रहा? और कितना समय? याद द्वारा अथाह सुख का अनुभव कर रहा। तो ये 5 बातों द्वारा अपनी परफेक्शन को जानना है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में ये बातें रमन नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। उच्च ते उच्च बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह मोस्ट स्वीटेस्ट, उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पदम पति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश हो, जो अत्यंत मीठा, बहुत मीठा। और मीठा वही बनेगा जो आज बाबा ने प्रोसेस डाला है ना मुरली के लिए, वही बनेगा मीठा, और कोई नहीं बन सकता मीठा। है ना, मीठा और कोई नहीं बन सकता। जो उस प्रोसेस को फॉलो करेगा, जो उस प्रोसेस को फॉलो करेगा। क्या प्रोसेस दिया बाबा ने, कोई बच्चा बताएगा? क्या प्रोसेस दिया आज बाबा ने मुरली में? मुरली के पहले कड़वाहट को मिठास में, पाप को पुण्य में, उल्टे को सुलटे में, दुख को सुख में, शब्दों को मौन में, कर्म को कर्म योग में, करने को देखने में, देखने को साक्षी हो जाने में, साक्षी को समता में लाने में। सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि साक्षी होकर, साक्षी मतलब आई एम वेरी मच अवेयर क्या हो रहा है, और उस अवेयरनेस में मैं समता में हूं। समता यानी न्यूट्रल, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना खुशी को देखकर उछल रहे और ना दुख को देखकर गिर रहे, दोनों में समभाव है। और जो समता में आ जाता, समता से क्या आएगी? समता से आएगा आनंद, क्योंकि वो ना सुख है ना वो दुख है। आनंद ना सुख है ना दुख है, दोनों में जो हम एक न्यूट्रल स्टेज को पकड़ते हैं। और फिर क्या आता है? आनंद। आनंद क्या लाते हैं अंदर? अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख जो इंद्रियों से नहीं मिल रहा,
जो बाहर के शरीरों से नहीं मिल रहा, जो आकर्षणों से नहीं मिल रहा। इट इज टोटली फ्री। आनंद पूरी तरह से मुक्त है, और ये है मीठी अवस्था। जब मीठे होंगे तभी तो बाप खुश होगा। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। तो हमारी मिठास बाबा की खुशी है, और हमारी मिठास है बहुत गहरी। दीदी जी दीदी जो अभी बाबा भी कहता है कि न्यूट्रल हो जाएंगे, आपकी आवाज थोड़ी इससे दीदी अब आ रही है? बोलिए। हेलो, हाँ बोले। ये आ रही है? कम आ रही है, थोड़ा पास में आ जाइए फोन। ये पास में ही है। एक सेकंड, आ रही है। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे कि है ना, बाबा ने अभी बोला ना न्यूट्रल हो जाएंगे, स्वीट हो जाएंगे, ये दोनों चीजें बाबा बोल रहे हैं। तो ये स्वीटनेस, ये न्यूट्रल, तो जब मैं अपने अपने स्वरूप में दिखूंगी, इसमें बाबा ने बोला ना उसको वर मिलेगा। तो वर तो उसको मिलता है ना जो स्वयंवर में स्वयंवर करता है। तो जब तक मैं स्वयं को नहीं वरूंगी तो मुझे वर कहाँ से मिलेगा? मैं अपने सत्य स्वरूप में निरंतर टिकी रहूं कि मैं क्या हूँ। सब सारे शरीरों से अलग तो मैं एक आत्मा ही हूँ ना। जब मुझे निरंतर ही स्मृति है तो मैं स्वीट हूँ ना। यस। तो बाबा कहता, मीठे बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। आप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना, इन्हों की राजधानी भी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते, क्योंकि वे बहुत स्वीटेस्ट थे, स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो है। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे, हू बहू आप समान बना। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। तो बाप क्या बिंदु रूप, उसका वर्षा क्या सारे गुण सारी शक्तियां। तो जितनी इसकी स्मृति बढ़ेगी मेरे अंदर, तो स्वीट होने की समर्थी, मीठा होने की समर्थी बढ़ती चली जाएगी। जितना जितना मेरे अंदर ये बात समाता जाएगा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्थिति में आ जाना, ये सिमरना नहीं है, इसको गाना नहीं, इसको जाप नहीं करना, इस स्थिति तक पहुंचना है। अपने अंदर चेकिंग करनी है।
कि क्या कोई बहुत खींच रहा है या किसी से बहुत ज्यादा नफरत हो रही है? क्या ये दोनों हो रहा है? अगर हो रहा है तो समता नहीं है, और हमारा लक्ष्य अब सम हो जाना, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ फील करते हुए, सब कुछ समझते हुए, बूझते हुए भी। जैसे कोई गलत कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, या कोई व्यभिचारी है, बहुत विकारों से लिप्त है, बहुत मतलब बहुत 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 हमें बुरा दिख रहा है, हमें दिख रहा है, हम फुल्ली अवेयर हैं उस चीज के बारे में, पर मेरे अंदर उसके प्रति कोई नफरत नहीं है। और ये चीज स्वयं के साथ भी, माना हम बहुत कछुए की तरह धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई बहुत तेजी से चल रहा है, बार बार पास्ट हमें तंग करता है, बार बार कुछ ऐसी स्मृतियां हैं, कुछ ऐसे सीन्स हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे अभी भी उलझन हो जाती है। उनकी स्मृति या उनका प्रेजेंस मुझे उलझन कर जाता है। अपना कोई ऐसा स्वभाव है जो छूट नहीं रहा है, चाह के भी, बड़ी मेहनत करके भी वो स्वभाव नहीं जा रहा। अब उसके प्रति क्या करना है? समभाव, बस उसे देखना है अलग करके कि हाँ तुम हो और मैं तुम्हारे प्रति बहुत सजग हूँ, मुझे तुम्हारा पूरा आभास है कि तुम हो, पर साथ में ये आभास भी है कि तुम परमानेंट नहीं हो। चाहे कितना कड़े से कड़ा संस्कार, कुछ भी हो, वो परमानेंट तो नहीं, उसके ऊपर परमानेंट का ठप्पा नहीं लगा। तुम परिवर्तनशील हो, तुम परिवर्तनशील हो, ये मुझे हर पल पता है। आपकी ये संकल्प, आपकी ये दृष्टि, आप एक तरह से उसको ये दृष्टि दे रहे हो। माना अभी भी मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव है, ठीक है, पता चल रहा है, मुझे बहुत जल्दी ईर्ष्या आ जाती है, बहुत जल्दी मुझे ईर्ष्या पकड़ लेती है। तो अब उसको देखना है कि हाँ तुम मुझे दिख रही हो, तुम अक्सर आ जाती हो मेरे पास, तुम हो मेरे आसपास, बार बार मुझ पर अपना आधिपत्य जमा लेती हो, बार बार तुम्हारा प्रभाव मुझ पर आ जाता है, पर अब मैं तुम्हें जान चुकी हूँ। आई एम अवेयर अबाउट यू, और तुम परिवर्तनशील हो, तुम परमानेंट नहीं हो। तुम्हारा स्वभाव, इस संसार में जो कुछ भी है उसका स्वभाव ही है परिवर्तन, तो तुम्हें भी परिवर्तन होना है, और वो समय संगम योग है जब तुम्हें परिवर्तित हो जाना है। समय आ चुका है तुम्हारे परिवर्तन का, बस इतना सा संकल्प, हर विकार के लिए, हर शरीर के लिए, हर स्वभाव के लिए, हर संस्कार के लिए, हर परिस्थिति के लिए तुम्हें परिवर्तित होना है। और ये अभ्यास करके सभी लोग बताइएगा, ये बड़ा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट अभ्यास है। अगर सच में चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ अब बस, अब है ना, ये कला कलेश ये सब चीजों से अब मुक्ति चाहिए, जिसके अंदर मुक्ति की लगन है, जिसके अंदर जीवन मुक्ति की चाह है, जिसका लक्ष्य है मुक्ति, जीवन मुक्ति, तो वो बच्चे इस अभ्यास को जरूर करें। और बहुत देर देर तक नहीं करना है, बस शॉर्ट
1 सेकंड का अभ्यास, 1 मिनट का अभ्यास। हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, यू आर डेड, पर तुम परिवर्तनशील हो, तुम अनित्य हो, तुम अनित्य हो, तुम अनित्य हो। और आप देखिएगा कि कैसे वो स्वभाव, वो संस्कार या वो परिस्थिति या वो व्यक्ति या उसके प्रति जो आक्रोश है अंदर, थोड़ा सा भी उलझन है उससे, उसके प्रति, वो कैसे डाइल्यूट हो जाएगा, कैसे वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। आप उसका अनुभव जरूर शेयर करना, क्योंकि ये सत्य है, ये विधि बहुत बहुत पावरफुल विधि है, जो बाबा ने शुरू दिन से कहा, बच्चे साक्षी हो जाओ। हर एक स्वभाव, संस्कार, मान्यता, हर एक के प्रति बस साक्षी हो जाओ। अपने अंदर के घृणा, अपने अंदर के मोह, अपने अंदर के अट्रैक्शंस, इन सब के प्रति बस जागृत हो जाओ कि हाँ, मैं अपने इस अट्रैक्शन को देख रही हूँ, बहुत अट्रैक्शन है मुझे इस चीज का, एंड आई एम अवेयर, और अब मैं इसे देख रही हूँ। और तुम्हें भी परिवर्तित हो जाना, तुम्हें भी परिवर्तित हो जाना। अब सच में हमें उस बात को सिद्ध करना है। खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ जाएंगे। अब हमें खाली हाथ जाना, कोई स्वभाव, कोई संस्कार यहाँ का, कलयुग का हमें लेके नहीं जाना। हमें बाबा के संस्कारों को भरने के लिए पुराने संस्कारों को खाली करना, हटा देना, ताकि आराम से बाबा आके बैठ सके, बाबा के संस्कार आके बैठ सके, गुण आके बैठ सके, शक्तियां आके बैठ सके, और परमानेंटली बैठ सके। एटलीस्ट 2500 वर्ष की परमानेंटली तो पोजीशन उनकी हो, है ना। बाप बार बार बच्चों को कहते, मीठे बच्चे, अपने को अशरीरी समझ मुझे याद कर। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, याद से ही तुम्हारे सब कलह कलेश मिटा दूंगा, मिट जाएंगे, अशरीरी होकर याद। तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन जाएंगे, तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, मोस्ट बिलोवेड बाप के हम बच्चे हैं, मोस्ट बिलोवेड बाप के हम बच्चे हैं। तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलोवेड बाप कहते हैं, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकले। जितनी ये समता हमारे अंदर पुष्ट होती जाएगी ना, एकदम ये समता हमारे अंदर बिल्कुल, हमारे सेल सेल, हमारे रोम रोम में ये समता समा जाएगी ना, कि एकदम परफेक्ट है ये जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है, उसमें मुझे कहीं कोई भी बदलाव, मुझे कुछ नहीं करना। आई एम ओके बाबा, आई एम ओके विद एवरीथिंग। इतना अंदर निश्चय, जो कल बाबा ने कहा ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय में निश्चिंतता होनी चाहिए ना। निश्चिंतता किसकी? अब ये भी बाबा ने कहा था कि दो ऐसा ना हो, कहाँ बेपरवाह होना और किसकी परवाह करनी। अपनी साक्षीपन की परवाह करनी, अपनी समता की परवाह करनी है, अपनी डिटैचमेंट की परवाह करनी है। हर सिचुएशन में मेरे इतना अभ्यास हो जाए, इतना अभ्यास मुझे करना है कि हर सिचुएशन में, हर घड़ी मेरे अंदर समभाव हो, मेरे अंदर बहुत करुणा हो, मेरे अंदर बहुत एक्सेप्टेंस हो, एकदम फुल ऑफ एक्सेप्टेंस आया है। मेरे अंदर कोई छुआछूत नहीं है, मेरे अंदर कोई कोई विभाजन नहीं है, मेरे अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। ब्राह्मण बन के भी जो एक डिफरेंशिएशन अंदर आ गया है कि भाई हम तो ब्रह्मा कुमारी,
हम तो बड़े शुद्ध, बाकी सब तो अभी शुद्र हैं, हम तो शुद्ध हो गए हैं, बाकी सब शुद्र हैं। ये इतना बड़ा रोड़ा है, इतना बड़ा अहंकार है। तो इन सब चीजों से अपने आप को बचा के रखना कि मैं तो करुणा का सागर हूँ, मैं तो शुद्धता का सागर हूँ। और अपनी दृष्टि को इतना पावरफुल बनाना है, जैसे माना कोई हमें दिख रहा है, क्रोध कर रहा है, क्रोध कर रहा है, क्रोध, और मैं उसको दृष्टि दे रही हूँ, ये क्रोध तो परिवर्तनशील है, इसको तो परिवर्तन होना ही है, इसको तो परिवर्तन होना ही है, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो शांति है, परमानेंट तो स्वीटनेस है। और मैं ये दृष्टि उसको देते जा रही हूँ, देते जा रही हूँ, देते जा रही हूँ। ये क्रोध तुम नहीं हो। जो बाबा ने ऊपर कहा कि बाबा से डोर बांध करके भूतों को भगाने का कार्य कर रहा, कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। हमारा कोई भी हमें दिख रहा है, थोड़ा सा वो गलत जा रहा है, पर हम उसके गलत को परमानेंट थोड़ी मान रहे, हम उसके गलत को दृष्टि दे रहे हैं, उसके भूत को भगा रहे हैं, ये सोचते हुए, जो कि सत्य है, सत्य को सोचते हुए कि आत्मा तो शांति का सागर है, परमात्मा शांति के सागर की ये संतान मास्टर शांति का सागर है। ये भूत है जिसको हटना ही है, इसका समय आ चुका है हटने का। इस दुनिया से अपवित्रता के जाने का समय आ गया है। जैसे हम लोग कोई न्यूज सुन लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, कोई वीडियो सुन लेते हैं, या कोई आकर ही बता देता, आपको पता है कितनी अपवित्रता हो गई है। अपवित्रता अपनी पराकाष्ठा पर है, और हमारे अंदर क्या दृष्टि है? हाँ, उसके जाने का समय है ना, इसीलिए वो अपने अति पर है। तो उस अपवित्रता में क्या वर्ड छिपा हुआ है? पवित्रता। उस अशांति में क्या वर्ड छिपे हुए है? शांति, है ना? तो मैं तो उस शांति को अब देख रही हूँ, दृष्टि दे रही हूँ उस शांति को, दृष्टि दे रही हूँ उस पवित्रता को। जैसे हमें कोई बहुत विकारी, बहुत विलासी, बहुत कामुक समाज का या व्यक्ति का पता चल रहा है, कोई आके हमें बड़ा स्टोरी बता, आपको पता है इतनी कामुकता आ गई है, इतनी पवित्रता आ गई, और हम किसको देख रहे हैं? उसमें छिपी हुई पवित्रता को दृष्टि दे रहे हैं। हमारी दृष्टि पवित्रता पर है। तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? हर सिचुएशन में मैं अपने आगे बढ़ने को देख रही हूँ कि मैं कैसे आगे इसमें से निकल रही हूँ। सिचुएशन क्या है ये मैं नहीं देख रही। जैसे आपने कहा ना, अशांति में अ को हटा दो तो आप जो पीछे उसको देखो, मैं कैसे निकलूं ये मैं देखूं ना। तो इस तरह से हम दूसरे की भी मदद करेंगे और स्वयं की भी मदद करेंगे। तो बाबा बार बार ये बात समझाते हैं, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो, तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। जब हमें कोई ऐसा करता देखेगा कि अरे ये तो अशांति में शांति को देख रही है, अपवित्रता में पवित्रता को देख रही है, दुख में समाहित सुख को देख रही है, जब हमें कोई ऐसा करता महसूस करेगा तो ऑटोमेटिक वो भी इसकी प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि उसको हमारी जो शांति है ना, हमारी जो समता है, उसको अट्रैक्ट करेगी। तो समभाव उनको बहुत अट्रैक्ट करेगा। समभाव, इसीलिए देखिए जितने संत होते हैं ना, जितने भी संत होते हैं वो कितने समभाव में होते हैं। उनको कोई उकसा रहा है, उनको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, उनके लिए कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा है, और वो सम में होते हैं। ऐसे ले रहे होते हैं जैसे कोई उनके ऊपर फूलों की माला चढ़ा रहा हो। जैसे हम लोग सुनते हैं बुद्धा के लिए, महावीर के लिए, है ना,
ये कितना कितना कृष्ण, श्री कृष्ण के लिए, कि उनके ऊपर कितने लांछन, कितने कलंक, सब कुछ लगा के हार गए लोग। उनके ऊपर थूक भी दिया, उनके ऊपर कूड़ा भी फेंक दिया। एक बार मोहम्मद की स्टोरी में है कि एक लेडी होती, आप लोग को शायद सुनाई भी है, कि एक लेडी होती है, उनको नहीं पसंद आता कि ये क्या इस्लाम लेके बैठा हुआ है, नहीं, क्योंकि वो लोग भी मूर्ति पूजा करते होते हैं, अलग टाइप से वो धर्म लेके चल रहे होते हैं। तो उन्हें पसंद नहीं आता है कि ये क्या नया लेकर आया है जिसमें कि सिर्फ अल्लाह एक है और ये जो भी है। तो वो क्या करती है कि जिस समय मोहब्बत निकला करते ना उनके घर के नीचे से, टाइम फिक्स होता है, तो उस टाइम पर उसके पास जो कूड़े की बाल्टी होती है वो उनके ऊपर गिरा देती है। एवरी डे शी यूज टू डू दैट, एंड मोहम्मद रोज उसी टाइम पे वहीं से गुजरते हैं और वो कूड़े की बाल्टी अपने ऊपर गिरने देते हैं, रोज के रोज। लोग उनको टोकते भी हैं कि अरे अपना टाइम बदल दो, क्यों आप रोज इस कूड़े को स्वीकार करते हो, बट वो बहुत प्यार से उसको स्वीकार करते हैं, झाड़ते हैं, अपने आप को फिर साफ करते हैं और फिर अपने अपने प्रेयर के लिए चले जाते हैं। एक दिन होता है क्या कि वो वहां से गुजर रहे थे और कूड़े की बाल्टी उन पर टपकती नहीं, तो वो उस माता के घर की मतलब सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं कि भाई आज डाला नहीं उन्होंने। तो ऊपर चढ़ के जाकर देखते हैं तो वो माता जो होती है वो बेड पर होती है। तो बोलते हैं अरे माई, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो, आज तुमने कूड़े की बाल्टी नहीं डाली, माई तबीयत तो ठीक है। तो वो रो पड़ती है, कहती तुम क्या हो, तुम किस पत्थर के बने हो, तुम किस मिट्टी के बने हो, मैं तुम पर रोज कूड़ा डालती हूँ और आज तुम मेरी तबीयत पूछने ऊपर आ गए, ऐसा कैसे। तो मोहम्मद क्या देख रहे थे, उस कूड़े को देख रहे थे, उसके क्रोध को देख रहे थे, या उसके अंदर छिपी हुई उस शुद्ध आत्मा को देख रहे थे जो आज उनके चरणों पर गिर ही गई कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो वो क्या देख रहे थे, तो बाला बाबा का नाम वही करेगा जो जितना स्वीट बनेगा। आप टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे, बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो, जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख मिलेगा, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर देखना है, जैसे नारद को कहा था ना कि अपनी शक्ल देखो, मैं लक्ष्मी को वरने लायक हूँ भी, तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां है। क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है, आप आए ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामियां हैं, हमारे में क्या क्या खामियां हैं। क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है, क्या उम्मीद है ना बाबा की। जैसे मोहम्मद को उस माई में वो माँ दिखी, वो ममता, वो करुणा, वो सच्चाई दिख रही थी, तभी तो वो रोज उसका कूड़ा ले रहे थे। ऐसे ही हम देखिए कूड़े से भरे पड़े हैं। हमारे अंदर अभी अगर देखने भी बैठो तो कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा को हमारे अंदर क्या दिखता है, परफेक्शन। कितनी बड़ी बात है ना, बाबा को हमारे अंदर परफेक्शन दिखती है। तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है, बाबा को वो परफेक्ट सोल दिखती है। भल हमारे अंदर कितनी भी खामियां है, और कितना उनका डिटर्मिनेशन देखो, उनका विजन देखो, या उनकी सोच देखो, कहते हैं मैं तुम्हें परफेक्ट बनाने के लिए आया हूं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है, हमारे में क्या क्या खामी, कौन कौन से शरीरों को मैं पकड़ के बैठा हुआ हूं, और उसके प्रति कभी भी क्रोधित नहीं होना है, उसके प्रति कभी भी घृणा नहीं करनी है,
और अगर कुछ मेरे में बहुत अच्छे अच्छे संस्कार हैं, बड़े अच्छे अच्छे गुण आ गए, तो उसके प्रति कभी भी आकर्षित नहीं होना है, उसके प्रति कभी भी बहुत अटैचमेंट नहीं क्रिएट करना है कि बस आहा ये मेरा गुण, ये मेरा गुण हो ना, वो मेरा है। जो खामियां हैं वो रावण की दी हुई है, और जो खूबियां हैं वो बाप की दी हुई, दोनों ही मेरी नहीं है, और दोनों का ही स्वभाव बदलने का है, वो परिवर्तित हो जाता है। इस पल में बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हो और दूसरे ही पल मेरा मन खराब होना शुरू हो जाता, ये दिन भर चेंज हो रहा है। इस चेंज को देखने वाली मैं बन चुकी हूँ कि देखो अभी ऐसा चल रहा था, अभी इसी आत्मा के प्रति इतना अच्छा अच्छा भाव चल रहा था, अब इसी आत्मा के प्रति देखो बुरा बुरा भाव चल रहा है। कल कल मैं इसी के प्रति बहुत मित्रता का भाव रख रही थी, आज मेरे अंदर इसी के प्रति शत्रुता का भाव आ रहा है। कल तक मुझे इसके अंदर सिर्फ खूबियां ही खूबियां दिख रही थी, आज मुझे सिर्फ कमियां ही कमियां दिख रही हैं। इट्स ओके, क्योंकि हम परिवर्तनशील ड्रामा के मध्य में बैठे हैं। ड्रामा हर पल परिवर्तित हो रहा है, मन हर पल परिवर्तित हो रहा है, बुद्धि हर पल परिवर्तित हो रही है, संस्कार हर पल परिवर्तित हो रहे हैं। मैं सारे परिवर्तन को देखने वाली जब कॉन्शियसनेस हूँ, आई एम कॉन्शियस अबाउट ऑल दीज चेंजेस। इस सारे चेंजेस में कोई एक चीज जो बिल्कुल स्थिर है, अनित्य है, नित्य है, ये सब तो अनित्य है, नित्य प्रतिदिन बदल रहे, प्रतिपल बदल रहे। इन सब में अगर कोई नित्य है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा, वो है मैं आत्मा। और शिव परमात्मा, और हम दोनों का अभी संगम युग में कंबाइंड स्वरूप। एक बात जो नित्य है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं सदा, ये मुझे क्या बनाएगा? परफेक्ट। तो अपनी जांच करें हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूं कुछ पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति भी बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसी में खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं। अब करंट देता है, अब वो करंट कैसे फील होगा? साइलेंस में। जब डीप साइलेंस का हम अभ्यास करेंगे, अमृत वेले बैठेंगे, रात्रि में बैठेंगे, जब सब सो गए, जब सच में साइलेंस होता है दुनिया में, उस समय बैठेंगे तो हमें वातावरण का सहयोग भी मिलेगा ना। तो वातावरण का भी सहयोग, वायुमंडल का भी सहयोग, और बाबा का भी सहयोग, और नाउ अपना साइलेंस, तो हमें करंट मिलता है कि बच्चे देखो अभी भी ये है, देखो ये भूत इतना छिपा सा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। और सबसे भयानक भूत है अहंकार का भूत, और ये अहंकार सबसे ज्यादा भगवान के बच्चों में ही आता है, और वो छिपा हुआ होता है। देखो दूसरों को जो अहंकार होता है ना, दे आर अवेयर अबाउट इट, वो अपने अहंकार के प्रति बड़े, उनको पता है कि भाई हाँ भाई हम ये हैं, हाँ भाई हमारा ये पद है, हाँ भाई हम इतने पैसे वाले हैं, हाँ भाई हम इतने पढ़े लिखे हैं, वो उस अहंकार को जानते हैं। तो जो बच्चा स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करता है, जो जो जिस भी स्पिरिचुअलिटी में आता है, जिस भी विधि को फॉलो करता है ना, ये धर्म क्या है? विधियां हैं अलग अलग। तो जिस भी विधि को फॉलो करता है उसके अंदर सूक्ष्म अहंकार आता है, एकदम छिपा हुआ अहंकार। वो अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बेस्ट मानने लगता है, बेटर मानने लगता है, अपने आप को अलग करने लगता है कि भाई मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो भगवान से जुड़ा हुआ हूँ। उसके अंदर दूसरे तरह का अहंकार आता है, और वो अहंकार ज्यादा खतरनाक होता है। तो फिर बाबा करंट देता है,
तो बच्चे देखो आ रहा है तुम्हारे अंदर, सम में आ जाओ, सम में, क्योंकि ये जो गुण भी तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये तो मेरे दिए हुए, और जो अवगुण दिख रहे हैं वो रावण के दिए। दोनों में तुम नहीं हो कहीं भी। अपने आप को अलग करना और देखना। तो बाबा कहते हैं उनको करंट देते हैं कि इनका ये विघ्न निकल जाए। जितना बाप को मदद कर, बाप की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा दुख तो नहीं दिया, साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। सिर्फ दुख दूसरों को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। मीठे बच्चे, तुम वैल्यूएबल हीरे बनते हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहर जो होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा के बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम जानते हो दुनिया के सभी मनुष्य मरने वाले हैं। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पा रहे हो, शिव बाबा के बने हो तो सेफ हो गए। बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये दे भी नहीं है, ये भी बाप को दे दो। पॉइंट टू बी नोटेड, ये दे भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है, एकदम खाली। अभी बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं, दीदी जब ये अशरीरी की बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ी उदासी आती है, बड़ा खालीपन आ जाता है और फिर वो बहुत डिप्रेशन सा होने लगता है। उसको पार कर लिया जिसने, इस उदासी को, इस डिप्रेशन को, इस अकेलेपन को, इसको बस देख लिया, इसको गुजर जाने दिया, फिर क्या हो जाएगा सोच के देखिए। इसको गुजर जान दिया, क्या होने वाला है। बताइए क्या होने वाला है। एक बार आपने लाइन्स भेजी थी ना कि घोर अंधियारे के बाद ही रोशनी होती है। इसको जिसने पार कर लिया वो स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया। क्योंकि सबसे बड़ा डर तो अकेलेपन का ही होता है। कल बड़ी अच्छी लाइन सुनी एक संत के मुंह से ही, सो कॉल्ड संत होते हैं आजकल बहुत सारे, कि बट वो लाइन अच्छी लगी कि हम लोग क्या करते हैं, शादी क्यों करते हैं, मतलब परिवार बढ़ाते क्यों। जब हमें पता है जिस परिवार को हम बिलोंग कर रहे थे तो वो परिवार अब पुराना हो रहा है, मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं ना, उनका उनका एज हो रहा है, वो कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली हम एक नया परिवार बना लेते हैं जिसमें कि हम शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, ताकि मैं कभी अकेली ना हो जाऊं। तो मेन डर, तब मेरे को लगा कि अच्छा मेन डर तो अकेलेपन का होता है। सबसे बड़ा भय हम अकेले ना रह जाए। ठीक है, इसी के लिए परिवार 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 करते रहते हैं। और जिसने इसको जीत लिया, उस अकेलेपन को जिसने जीत लिया, वो पूरी तरह मुक्त हो गया ना, वो पूरी तरह से मुक्त हो गया। इसके लिए जब आप ये अभ्यास करते हो अशरीरी का, अकेले होने का, और उसमें जो उदासी आती है, जो डिप्रेशन आता है, जो घबराहट होती है, जो डर लगता है, अगर इसको देखते देखते पार कर लिया, ये पार हो गए, तो हम कहाँ पहुंच गए, हम मुक्ति में पहुंच गए, जीवन मुक्ति में पहुंच गए।
नहीं लगता? क्या लगता? दीदी वो जो एक अकेलापन लगता है ना, तो वो वाले डर को ना हम सोचते हैं कि शायद डर लग रहा है, तो हम ऐसे लगता है हम पीछे की ओर जा रहे हैं। मतलब आपने कहा ना, उसको अगर आपने जीत लिया तो वहीं हम रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं हो पाते। ऐसे लगता है कि शायद मेरा पुरुषार्थ पीछे जा रहा है, इसलिए तो मैं घबरा रही हूँ। मतलब ये रहता है। अब क्या लग रहा? अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये चीज बीच में हो रही थी ऐसे, अपने आप को सबसे अलग महसूस कर रहे थे, तो ऐसे लग रहा था इतनी तो उदास पहले कभी नहीं हुई भाई, ये क्या हो रहा है। करेक्ट। इतने उदास, इतने डिप्रेस, इतने अकेलापन पहले कभी नहीं लगा। तो ये प्रैक्टिस ही गलत है, क्योंकि इस प्रैक्टिस में तो खुशी होनी चाहिए ना। बाबा तो खुशी का सागर है, बाबा तो सुख का सागर है। तो इतनी अगर हमें उलझन हो रही है तो यानी प्रैक्टिस रॉन्ग है। अब समझ में आया प्रैक्टिस राइट है कि रॉन्ग है? जी जी जी। जैसे हम ये अकेलापन डिप्रेशन होता है, तो हम जैसे मुरली का आधार ले लेते हैं, बाबा का आधार ले लेते हैं। दैट इज करेक्ट ना? ओम शांति दी। हाँ जी। आई वाज टेलिंग कि जैसे हम डाउन से फील होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं ये अशरीरी करने से काफी, तो ये मुरली का आधार लेते हैं और मतलब बार बार मुरली पढ़ना, तो दिस इज करेक्ट ना? मैं ये सिर्फ मैं ये कहती हूँ कि अगर वो है, उसको पार करने में क्या दिक्कत है? उससे भागते क्यों? यही तो बात है ना, उससे भागना नहीं है। उससे से भाग मुरली रहे से तो भाग मतलब रही हूँ। फेस नहीं करना। और हम आपसे कह रहे हैं उसको फेस करके उसको पार कर लेना है। बाबा उस पार ही खड़ा हुआ है। उस उदासी के पार में ही बाबा खड़ा हुआ है। उस उदासी के पार में ही आनंद खड़ा हुआ है। उस उदासी के पार में ही मुक्ति खड़ी हुई है। उस उदासी के पार में ही जीवन मुक्ति खड़ी हुई है। उदासी के पार में ही अतीन्द्रिय सुख खड़ा हुआ है। कि वो इंद्रियों से परे है, वो इंसानों से, वो परिस्थितियों से परे है। वो सुख ऐसा है जिसमें जिसमें अकेलेपन में ही खुशी है। जी। जैसे बात है कि मुझे वो उदासी डराती है कि हम शायद गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। पर हाँ बाबा, जी दीदी, बिल्कुल यही यही डर लगता है। हाँ यही यही और यही। अब ये फील आ रहा है कि मुझे तो उस उदासी को पार करना है। वो भी एक बीच में विघ्न है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। उदासी देख के मैं पीछे आ जाती हूँ, चलो ठीक है अब मुरली कर लेते हैं, तो कैसे भी करके खुशी क्रिएट करने की कोशिश करने लगते हैं। एंड वी डोंट हैव टू क्रिएट, वी हैव टू रीच। हम जब क्रिएट कर लेते, खिलौने पकड़ा देते अपने मन को, तो बच्चा वहीं बैठ जाता, आगे बढ़ता ही नहीं। एक बच्चा मान लीजिए अंधेरे से डरता है, ठीक है, और आप बोलो कि अच्छा तुम अंधेरे से डरते हो, चलो तुमको मैं यहाँ बिठा देती हूँ। हम उसको अंधेरे के पास जाने ही नहीं दे रहे। हम अंधेरे को उसको क्रॉस करने ही नहीं दे रहे। हम उसके साथ अंधेरे में बैठ ही नहीं रहे कि चलो मैं भी बैठती हूँ तुम्हारे साथ, चलो उदासी के साथ बैठती हूँ, चलो तुम कितनी देर रहोगी, हाउ हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे। क्योंकि तुम भी तो परिवर्तनशील हो, तुम्हें भी तो बदलना है, तुमको भी तो मुझे पार करना है। और जिस पल उसको देख लिया, उसको ओम शांति। ओम तो शांति। बदलना भी तो सुने आत्मा किसी चीज से ही है ना, कैसे बदल मतलब बदलना नहीं है ना, वो खुद बदल जाएगा। आप जब उसको देखने लगोगे वो खुद बदल जाएगा। आप क्रोध को देखने लगते हो, वो शांत नहीं हो जाता है। आप क्रोध को सिर्फ देखना कभी खड़े होकर, नहीं, कुछ पर खुशी लाने के लिए तो कुछ करना पड़ता है ना, जैसे नहीं नहीं। होती। खुशी इज देयर, उदासी के पीछे खुशी खड़ी हुई है। कुछ नहीं करना है, यही तो बता रही हूँ। दिस इज द डिफरेंस।
इतना करना 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 हमने सीख लिया है कि अकरना, अकर्म होना वो हमसे हो ही नहीं रहा। ये एक चलो हिम्मत भी जुटाते हैं ना कि अकर्म में रहे तो, लेकिन जैसे सामने वाले बोलने लग जाते हैं, किसी लग रहा है सफर कर रहे हो, कुछ सफरिंग है, तो और एकदम से हिल जाते हैं कि नहीं नहीं इसको जल्दी रिमूव करो, ये क्या है। घुटन से चलो वो कर लेते हैं। वो आप उनके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए। बट एक डर लगता है कि ये क्या, ये कैसे वाइब्स जा रहे हैं मेरे से, इतनी उदासी निकलती है। तो मतलब और ऑन हो जाता है कि जब सामने वाला बोलता ही चला जाता है कि क्या है। के लिए कर रहे हो, सामने वाले के लिए कर रहे हो कि अपने लिए कर रहे हो? ये तो वो वाली बात हो गई कि पस निकालने में बहुत दर्द हो रहा है, पस तुम अंदर बैठे रहो। पस निकालने में दर्द हो रहा है तो पस तुम अंदर ही बैठे रहो। बाहर फैल रहा है, देखो चारों तरफ गिर रहा है, चलो तुम अंदर ही बैठे रहो। ये तो वो वाली बात है। पता नहीं कहाँ से अंदर घुस गया कि भी डिससर्विस है, सामने वाला कैसे बोलेगा बाबा के बच्चे से उदास, पता नहीं कहाँ से ये बात भी अंदर घुस गई है। ये भी तो शरीर पकड़ रखा है, कहा तो ये बात। ये भी तो अहंकार है ना, बाबा के बच्चे ऐसे नहीं हो सकते, किस बात का अहंकार, क्यों नहीं हो सकते? और मेरी तो अपनी जर्नी है ना, एक दिन करके देखिए ना आप सब। इसको मैं डिबेट में नहीं लाना चाहती, आप लोग करके देखो। और किसी छोटी सी चीज, गुस्से को ही ले लेना, किसी से कोई परेशानी है उसको ही ले लेना, कि मैं उससे भागूंगी नहीं, मैं अब उसको सिर्फ देखूंगी, मैं उसको पलटू अल्टू कुछ भी नहीं करूंगी, मैं बस देखूंगी। जी कब तक? अलोन कि बाबा के साथ कंबाइन होके देखूंगी, इसमें भी तो डिफरेंस हो जाता है। क्यों, इसमें क्या डिफरेंस है? मैं बाबा के साथ कंबाइन होके देखना और मैं अपने आप में अकेली देखूं। आपको सिर्फ लगता है कि बाबा के साथ कंबाइन नहीं है? आपको बोलना पड़ेगा बाबा कंबाइंड हो जाओ, बाबा कंबाइंड हो जाओ, बाबा कंबाइंड हो जाओ, ऐसा? हम्म। आप नहीं बोलो वो अकेला किनारा करके बैठा रहेगा, नहीं आएगा आपके पास। थोड़े तो आप लोग बड़े हो जाओ, थोड़ी तो बुद्धि को यूज करो। क्या सच में ऐसा है कि आप एक नेक कार्य करोगे और बाबा अलग होकर बैठ जाएगा कि नहीं बेटा तू अकेले ही कर, जब तक तू मुझे बुलाएगी नहीं तब तक मैं आऊंगा नहीं, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, बाबा तो साथ है, ये तो नहीं बुलाना पड़ता बाबा को, वो तो फील ही होता है कि बाबा साथ है। पर जैसे ये चीज बस जैसे साक्षियों के देखते रहते हैं तो दिन भर में थोड़ी सी जैसे उदासी सी आने लगती है नहीं, कि बहुत मतलब सारी हंसी आती है, थोड़ी सी हाँ नहीं। आती है, मतलब जैसे तो ऐसे फिर लग उसके उस समय ऐसे जैसे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं कुछ गाना ही चला लूं, भजन चला लूं या कुछ इस तरीके से मेरा होता है, तो ये भी ये तो कर सकते हैं ऐसे। यही तो बता रही हूँ, कर तो सभी कुछ सकते हैं, पर आप उस उदासी से कभी मुक्त नहीं होगे, क्योंकि आपने उस अंधेरे में प्रवेश नहीं किया, आपने अपना रास्ता बदल लिया। और बात ये नहीं तो कैसे ये कि मतलब उदास होके मतलब जैसे आई उदासी तो बैठे रहे बस उसको भी देखते रहे। देखिए ना कि हाँ तुम हो, और तुम्हें तो परिवर्तित होना ही है, तुम्हें भी मुझे पार तो करना ही है, और मुझे पता है मैं तुम्हें पार कर सकती हूँ, और मैं तुम्हें देख। वो पार नहीं करेंगे तो हम उदासी के पार कैसे जाएंगे? हम हर बार, आप लोग वो बात बोल रहे हो, मुझे दिखा वहां पर रास्ता जाम है, मैंने रास्ता ही बदल दिया, फिर मैं गई यहाँ पे भी रास्ता जाम है, मैंने फिर तीसरा रास्ता बदल पकड़ लिया। तो इससे क्या हो रहा है? यात्रा बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है? यात्रा तो बड़ी हो जाती है इससे और टाइम लगता है, अगर वहीं जाम में खड़े रहो तो फिर थोड़ी देर बाद जाम अपने आप खुल जाता है। बेटर कि मैं उस जाम को देखूं और अपना संकल्प डालूं कि मैं तो इस जाम को पार करूंगी ही, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ये उदासी परमानेंट नहीं हो सकती, ये परेशानी परमानेंट नहीं हो सकती। मुझे किसी से भी भागने की जरूरत नहीं, मुझे निश्चय है सर्व समर्थ बाप मेरे साथ है, तो मैं इसको भी क्रॉस करूंगी, मैं इससे भागूंगी नहीं। करके देखिए, तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है, भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं, और आपसे फिर वहां सभी कुछ लेंगे।
तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। और हमारी मनोकामना क्या है, पहले ये जानना बड़ी जरूरी है। हमारी मनोकामना है मुक्ति, जीवन मुक्ति। हमारी मनोकामना है कि बस ये आखिरी पड़ाव, ये आखिरी जन्म, इसके बाद यहाँ नहीं आना है, समय नहीं है ना, तो मुझे जल्दी जल्दी मुक्ति, जीवन मुक्ति को छूना है, पार जाना है, पार वतन में जाना। तो पार करेंगे ना, कि बार बार बदलेंगे अपने रास्ते को, पार करेंगे। और सर्व समर्थ बाप मेरे साथ कंबाइंड है, हर पल कंबाइंड है। मैं उदासी में घुसूंगी, वो घुस जाएगा मेरे साथ और पार कर लेंगे। हम लोग चीर देंगे उस उदासी को, हम बाहर निकल जाएंगे। हम मुख नहीं मोड़ेंगे, हम मुख नहीं मोड़ेंगे। बात जानते हैं, इस समय कोई संपूर्ण बना नहीं है। माया के साथ तुम्हारी युद्ध पिछाड़ी तक चलती रहेगी। युद्ध बंद तब होगा जब महाभारी युद्ध लगेगी, फिर रिजल्ट का पता पड़ेगा। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ती है। देखना चाहिए मैं मोस्ट बिलीवर्ड बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बाबा जानते हैं कई बच्चों को याद करने की भी फुर्सत नहीं है। बाप कहते हैं मुझे बहुत प्यार से याद करो, फिर भी याद नहीं करते हैं तो समझेंगे ना फुर्सत नहीं है। माया पूरा समय ले लेती है, बाप को याद नहीं देती है। सारा मदार है याद की यात्रा पर। तो कई बार ना, जैसे बाबा बोलता है, अपना समय चुराना पड़ेगा तुम्हें। माया थोड़ी समय देगी, माया बुद्धू है क्या कि अपने आप को ही मारने का समय दे देगी अपने आप को हराने का समय दे देगी? बिल्कुल नहीं देगी। तो हमें तो माया को बुद्धू बनाना पड़ेगा। बैठे हैं ऑफिस में और अंदर ही अंदर अशरीरी अशरीरी अशरीरी, डीप साइलेंस डीप साइलेंस डीप साइलेंस। बाबा का सेवाधारी, बाबा का सेवाधारी, बाबा का सेवा कर रहा हूँ, बाबा के कार्य पर हूँ। मेरा यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ, जो कल का स्लोगन था, निस्वार्थ सेवा करो। बस बाबा ने दिया है वो कार्य संपन्न कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। सारा मदार है याद की यात्रा पर। याद में माया विघन डालती है, याद भुला देती। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो, अशरीरी बनो नहीं तो देही अभिमानी। मैं आत्मा इस देह द्वारा ये कार्य कर रही। योग की ताकत से ही इसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं, फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते। बाप को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ। देखा, दिस इज बाबाज हार्ट। और ये बाबा का हार्ट अपने अंदर फिक्स करना है कि जो याद कर रहा है उसके प्रति तो उनको कशिश हो रही है, पर जो याद नहीं कर रहा उसके प्रति तरस आ रहा है, घृणा थोड़ी आ रही है। या बाबा उसके प्रति वो थोड़ी हो रहे हैं कि इससे तो होता ही नहीं है ना। बाबा उसके प्रति निराशा भी नहीं, उनके अंदर निराशा भी नहीं, उनको तरस पड़ता है। और फिर बाबा उनके लिए शुभ भावना रखते, बच्चे उन्नति को पाओ। ऐसा हृदय हमारा, ऐसा हृदय हमारा हर एक आत्मा के प्रति। यहाँ कोई ब्राह्मण, ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी, शूद्र, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सुख, ये सब नहीं। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता, उन्नति को पाओ, तरस पड़ता, उन्नति को पाओ। और जो अच्छा कर रहा उसके प्रति कशिश की, वाह इस आत्मा का देखो कितना अच्छा पुरुषार्थ है, कैसे वो ये वाला एक लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्प करता है। एवरीबडी बिलोंग्स टू बाबा। सब बाबा को बिलोंग करते हैं। मुझको कोई बिलोंग नहीं करता और मैं किसी को बिलोंग नहीं करती। आई ओनली बिलोंग टू बाबा। एंड ये सब आत्माएं जो भी मेरे आसपास हैं, जिस भी रोल में है,
बच्चे के रोल में, पति के रोल में, पत्नी के रोल में, माँ के रूप में, पिता के रूप में, दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, एनी रोल, दे ऑल आर बिलोंग्ड टू बाबा। वो बाबा को बिलोंग करते, वो ड्रामा को बिलोंग करते, मुझको नहीं बिलोंग करते। और मैं भी किसी को बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ बाबा को बिलोंग करती हूँ, ड्रामा को बिलोंग करती हूँ। ये जितना अंदर बैठता जाएगा ना, फिर वो समता पुष्ट होती है ना, समता बैठती जाती। तो बाबा कहता, जो बिल्कुल नहीं याद करते उनके प्रति तरस पड़ता। कहते बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ, जितना उच्च पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को ही नहीं, माल मलकियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना। पवित्र जरूर बनना, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख रहना, जास्ती बोली नहीं, शांति में रहो। तो अपने हर एलाम में, जैसे मैंने तो अपने मैक्सिमम एलाम में एक आध में कुछ और भी किया है, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी भी डाला है, लाइट हाउस माइट हाउस भी डाला है, मैं न्यारी हूँ प्यारी हूँ ये भी डाला है, बट मैक्सिमम में डाला है साइलेंस प्लीज। बार बार अलार्म बजता है और इसमें आ जाता है साइलेंस प्लीज, और वो इतने अंदर तक जाकर छूता है, ओके साइलेंस साइलेंस साइलेंस, आई डोंट हैव टू स्पीक, मुझे किसी को कुछ भी नहीं बताना है, कहीं कुछ भी ड्रामा के साथ खेल खाल नहीं करना है, बस शुभ भावना शुभकामना। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है, अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का बोध होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है, तो बच्चों को भी समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। जैसे बाप अति लवली, आत्मा प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव, देखो प्योरिटी को बाबा किससे कनेक्ट कर रहा है, लव से। प्योरिटी इज लव ना, वो अंदर से क्रिएट नहीं कर रही हूं मैं ना, जैसे आपने अभी बोला क्रिएट करते हैं, क्रिएट नहीं करना है, इतना अंदर खाली हो जाना है कि बहे मेरे अंदर से ना लव। मैं चाह के भी नफरत ना कर पाऊं, मैं चाह के भी बुरा ना बोल पाऊं, मैं चाह के भी गलत ना कर पाऊं, चाहत मतलब अगर अंदर से भी लगे यार इसके लिए नहीं, पर नहीं, वो हो ही ना, सबके प्रति जैसे बह रहा हो, मीन्स दैट इज प्योरिटी, दिस इज प्योरिटी। अति लवली, आत्मा प्योर है, बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए, बाप जैसा प्यारा कोई है ही नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं, तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है वे जिस्मानी आशिक माशूक को इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। ऐसे नहीं कि आपस में शादी आदि होती है, नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मामेकम याद करो तो बेड़ा पार होगा। सुना अंकिता बहन, सारा दिन वो सारा दिन एक दूसरे के साथ नहीं रहते, बस एक बार देख लिया, एक बार मान लिया कि तुम कंबाइंड हो मेरे साथ, मैं तुमसे अलग हो ही कहाँ पाती हूँ, और तुम मुझसे अलग कहाँ हो पाती हो। तो बार बार जाना थोड़ी, बस वो है, बस वो है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर एकदम ठर जाना चाहिए, शीतल हो जाना चाहिए, वो शीतलता महसूस हो अपने प्रति, वो शीतलता अपने प्रति महसूस हो कि मुझे अपने आप से कोई शिकायत नहीं है, मुझे अपने रोल से कोई शिकायत नहीं है, मेरे अंदर कोई शिकायत अब है ही नहीं, एकदम परफेक्ट है। क्योंकि परफेक्ट बाप मुझे परफेक्ट बना रहा है, और ये उसकी मुहिम है, वो बनाकर ही छोड़ेगा। बस मुझे ये याद रखना है, मेरी स्मृति में बैठा रहे हर पल कि बाबा मुझे हर पल परफेक्ट बना रहा है, इतना बड़ा वो बेड़ा उठा रहा है,
पार ले जाने का। तो ये उदासी क्या टिक सकती है? या अकेलापन क्या टिक सकता है? कुछ नहीं टिक सकता है। मेरे बाप के आगे कुछ भी टिक नहीं सकता। इसे भी मैं पार कर ही ले जाऊंगी, पर मैं इससे अब भागूंगी नहीं, मैं इससे अब डरूंगी नहीं, मैं पार करूंगी इसे। मूवी देख लिया, किसी से बात कर ली, किसी के पास चले गए, किसी को बुला ले, भले ब्राह्मणों को ही बुला लिया, चिट चैट करने लग पड़े, ये सब भागना है। और वो कर चुके हैं हम लोग ना, अलटना पलटना ये सब कुछ। अब थोड़ा बड़े होते हैं ना, वी विल फेस इट। बच्चा छोटा होता है, अंधेरे से डरता होता है, तो हम लोग उसको अपनी गोदी में रखते। बड़ा होता है तो फिर क्या कहते हैं, चलो लेट्स फेस इट। कल एक बहुत अच्छी सी क्लिपिंग देखी थी, एक लड़की बोल रही थी अपनी माँ से कि माँ, बचपन में मुझे इतना डर लगता था ना अंधेरे से। तो उसकी माँ ने कहा तो फिर बताओ मैं क्या करती थी? तो उसने बोला कि आप मेरे साथ अंधेरे में बैठती थी ताकि मेरे अंदर से अंधेरे का डर निकल जाए। ऐसे ही वो बाप है, वो अकेला नहीं छोड़ता है। पहले अकेलेपन को फेस तो करो, बैठो तो, उससे भी पार ले जाएगा। और वो जब इसके पार ले जाएगा तो फिर हम मुक्त हैं। जिसने अकेलेपन को पार कर लिया, उसने उसको जीत लिया, वो मुक्त है। वो संबंधों से मुक्त हो गया, वो कितने तरह के आकर्षणों से मुक्त हो गया, वो कितने तरह के व्यसनों से मुक्त हो गया। क्योंकि व्यसन भी तो हम इसीलिए करते हैं, क्योंकि अकेलेपन से डरते। कोई क्यों बना रहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? अकेलेपन से मुक्त होने के लिए। दोस्त क्यों बनाते हैं? अकेलेपन से मुक्त होने के लिए। परिवार क्यों बढ़ाते हैं? अकेलेपन से मुक्त होने। बच्चों की शादियां क्यों करते? अकेले ना रह जाएं, अकेले ना रह जाएं, अकेले ना रह जाएं। सबसे बड़ा भय अकेलापन। और जब उसी को जीत लिया, कितनी कितनी पावरफुल स्टेज है ना वो। पता नहीं आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा, बट मुझे सोचते सोचते भी पावरफुल स्टेज लगती है व्हेन आई क्रॉस ऑल दीज थिंग्स। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे मामेकम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर एकदम ठहर जाना चाहिए, शीतल हो जाना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा के एकदम प्यार में समा जाओ। तुम बच्चों को यह भी निश्चय है कि बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण है, कौन कौन से अवगुण है, बच्चे भी जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई अभी बना नहीं, हाँ बनना है। कल्प कल्प बने। बाप समझाते खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है, ये पुराना शरीर छोड़ जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने जाना है। तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए, कभी भी कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लॉ है ये तो जानते हो ना। उस हीरे में भी फ्लॉ होते हैं, परंतु उनसे फ्लॉ को, दाग को निकाल नहीं सकते, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फ्लॉ है उनको एकदम निकाल, फ्लॉलेस बनना है। अगर फ्लॉ नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य कारण फ्लॉ को निकाल सकते हो। तो क्या ये फ्लॉ नहीं दिख रहा है कि हम अकेलेपन को सह नहीं सकते, उसका सामना नहीं कर सकते, उदासी से उदासी को पार नहीं कर सकते? ये फ्लॉ नहीं लग रहा? बोले, ये फ्लॉ जैसा नहीं लग रहा? लग रहा है दीदी।
जी थी। तो फ्लॉ को फ्लॉलेस बनाना। अगर फ्लॉ नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो चैतन्य होने कारण फ्लॉ को निकाल सकते हो। तुम बच्चे इस अविनाशी पाठ बजाने में अथक हो, कभी थकते नहीं हो। जानते हो हम अनगिनत बार इस चक्र में आए हैं। कितना वंडरफुल खेल है। इस वंडरफुल खेल को समझने से कितना खुशी होती है। उस खेल को देखकर खुश होते हैं, मिलना कुछ भी नहीं। इस खेल को समझने से तुम खुश भी होते हो और तुम विश्व के मालिक भी बनते हो। इसलिए आप रोज रोज समझाते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। इस शरीर में होते भी समझो ये शरीर हमारा नहीं है, यह तो खत्म हो जाना। हमको तो बाबा के पास जाना है। देही अभिमानी बनने से तुम्हारे में कशिश रहेगी। इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल देना है। अभी तो 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाना है। बच्चों को सदैव यही याद रहे। टाइम तो बहुत बचता है। 8 घंटा धंधाधोरी करो, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा बाप से वार्तालाप, रूह रेहान करो, रूहानी सर्विस करो। माया के भूत अगर अंदर रखेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी दादा माता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। सभी अपनी अपनी धारणा सोच लें। धारणा के लिए मुख्य सार देह सहित जो भी कथपन है वे सब शिव बाबा की बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेना। फ्लॉलेस हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बन देह अभिमान की खामियों को निकालना। कभी अशांत नहीं होना है, अशांति नहीं फैलानी। वरदान है प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी। निष्काम सेवाधारी क्या अर्थ है? निष्काम सेवाधारी उसका फिर फल की इच्छा ना हो, कोई भी सेवा करे तो, कि मेरा मान बढ़े या मेरा नाम हो। अब यहाँ पर क्या आता? तनिषात्मा। कोई मुझे देख के क्या सोच रहा है, ये निष्काम सेवा है? नहीं दी, ये है कि कोई कुछ भी सोचे तो मुझे इसको क्रॉस करना है, वो आज ही बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि मैं अपने लिए कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं, बाबा और मेरे लिए। जो निष्काम सेवाधारी हैं उनके सामने सर्व प्राप्तियां स्वतः आती हैं, लेकिन प्राप्ति आपके आगे बहल आए। आप प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करो। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्तियां होते भी कमी महसूस होगी। सदा अपने को खाली समझेंगे, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, उन्हीं प्राप्तियों के झूले में सदा झूलते रहो तो कोई भी भूले नहीं होंगी। बाबा ने हमें क्या क्या दिया है? साक्षीपन, अशरीरीपन, देही अभिमानी, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे होना, अशरीरी होना, अनासक्त होना, आसक्तियों से अपने आप को मुक्त करना। ये है बाबा के द्वारा मिल रही हमें सौगातें। तो इन सौगातों में रहेंगे तो प्राप्तियां अपने आप, लोगों को आपकी प्राप्तियां दिखेंगी, आपको नहीं दिखेंगी। वो स्थिति, वो स्टेज। स्लोगन, अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। वेरी पावरफुल स्लोगन। अव्यक्त स्थिति,
व्यक्त से मुक्त। व्यक्त में तो किसी को कुछ पता ही नहीं, मेरी स्थिति अव्यक्त। व्यक्त का मतलब डिस्क्रिप्शन भी होता है, डिस्क्राइब करना। अव्यक्त मतलब नो डिस्क्रिप्शन, अव्यक्त स्थिति, सटल स्थिति। और कोई भी चीज जब सटल होती है, पानी एकदम सटल होता है तो कैसा होता है? शांत। हवा सटल होती है तो मतलब शांत। जैसे आप लोगों को अभ्यास करा है, सांसों को देखिए। जब आप बहुत एकदम एकाग्र होकर सिर्फ सांस को देखोगे तो आप एक चीज पाओगे। जब आप शुरू में सांस देख रहे थे तो उसके साथ बहुत सारे विचार चल रहे थे, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे सीन्स चल रहे थे। धीरे 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 आप बार बार खुद को कहते हो मैं सिर्फ सांस देखती हूँ, कैसे सांस गई, कैसे सांस आई। उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं, उसमें कोई मंत्र नहीं, उसमें कोई नंबरिंग नहीं, बस आई और गई। जब उसके आप एकदम शुद्ध स्वरूप तक पहुंच जाते हो, सांस को देखने का शुद्ध स्वरूप है when there is no thought, सिर्फ उसका आना जाना, आप बस देख रहे हो, उसको चेंज नहीं कर रहे हो कि थोड़ी लंबी थोड़ी छोटी, अच्छा इस बार थोड़ा अच्छा, इस बार थोड़ा, अरे ये तो लंग्स में नहीं गया, कुछ नहीं। और वो और भी छोटी छोटी होती चली जाती, देखते देखते वो ऐसी पोजीशन में आ जाती है, इतनी छोटी हो जाती है कि लगता है कि कब गई कब आई, इतनी छोटी हो जाती है। शुद्ध स्वरूप, और कोई थॉट नहीं उसके साथ, कोई सीन नहीं उसके साथ, वो सिर्फ सांस है, अव्यक्त है वो, सटल है वो। और जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हो, इतनी गहरी शांति होती है, इतनी प्योरिटी की महसूसता होती है। सब अभ्यास करके देखें। और उस अव्यक्त स्थिति में ही अव्यक्त आनंद है, और अव्यक्त स्नेह है, और अव्यक्त शक्ति है। शांति से भरा कोई हथियार ही नहीं है। बहुत बड़ा हथियार है साइलेंस, बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल। ऐसा कुछ भी नहीं है जो साइलेंस से तोड़ा ना जा सके। अचूक बाण, राम बाण, साइलेंस, जिसका अभ्यास हर एक धर्म पुरुष ने किया। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सारी दादियां, बुद्धा, महावीर, मोहम्मद, ईसा मसीह, जितने संत आप उठा लीजिए, सबका अगर बेस देखने के लिए जाओगे तो वो था उनका साइलेंस का अभ्यास। और उसी में उन्होंने अपने सारे शरीर नष्ट कर दिए। उस साइलेंस के अभ्यास में सारे शरीर नष्ट कर दिए, और फिर ऐसे शांत हो गए, ऐसे शांत हो गए कि देह में बैठे हैं, इतना इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना इतने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इतना प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल शांत। अब उनकी शांति को कोई छेड़ नहीं सकता, उन्हें कोई गुस्सा दिला ही नहीं सकता। छू लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सारे शरीरों को नष्ट कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। कोई शरीर बचा ही नहीं, कोई विकार का शरीर, कोई मान्यता का कोई शरीर, कोई भी किसी भी धर्म का शरीर, किसी भी देहधारी का प्रभाव उनके ऊपर से खत्म। आप बता पाएंगे बुद्ध के गुरु कौन थे, महावीर के गुरु कौन थे ना, देन ईसा मसीह के गुरु कौन थे, मोहम्मद के गुरु कौन थे, गुरु नानक के गुरु कौन थे? नहीं बता पाएंगे।
क्योंकि जो जब उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त करी, दैट वाज बॉडी लेस, गुरु लेस। तो वो इच्छा अब होती है कि बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा, सारे गुरु से जो जो भी मिला था वो सब नष्ट, सब बाबा मिला उन्हें। तो ऐसे अपने आप को अशरीरी करना, ताकि परमात्मा का सत्य स्वरूप का मुझे भी तो अनुभव हो ना। नहीं? ओम शांति। मेरी बातें कभी कभी मुझे ही नहीं समझ आती। ओम शांति। थैंक यू बाबा।